अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मैं अब हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। और मैंने आपको वीडियो में ये भी बता दिया था कि हिस्टोग्राम दो तरह के बनते हैं। एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल और एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। अभी जो मैंने ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है वीडियो में, ये जो है वो इक्वल क्लास इंटरवल है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मार्क्स गिवन है या टेबल गिवन है एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राम, तो फर्स्ट यू विल चेक कि ये जो डेटा है ये इक्वल क्लास इंटरवल का है या अनइक्वल क्लास इंटरवल का है। आप ये देख सकते हैं कि ये बाउंड्रीज गिवन है 10 to 5, ये कितना हो गया 5, 15 to 10 ये कितना हो गया 5, 20 to 15 कितना हो गया 5, 25 to 20 कितना हो गया 5। यानी कि 5 to 10 जो मार्क्स हैं इसमें सिर्फ दो स्टूडेंट ने लिए हैं। 6 to 15 में सिक्स स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 15 to 20 में चार स्टूडेंट्स हैं और 20 to 25 पे 5 स्टूडेंट्स हैं। राइट नाउ वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मार्क्स एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये इक्वल क्लास इंटरवल है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इक्वल क्लास इंटरवल में जो बार की जो विड्थ है वो सबकी जो बार की विड्थ है वो क्या है, सेम आ रही है। राइट तो देखें हमने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने इस तरह से यूज़ किया है कि सेंटीमीटर स्केल यूज़ किया है। ये 0 to 5 ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये शो करती हैं कि इससे पहले की जो वैल्यू है वो हमने लीव कर दी है, छोड़ दी है। राइट अब हमने क्या किया, इक्वल स्पेसिस के ऊपर 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब आप ये देखिए कि अनग्रुप डाटा में मैंने बार के मिड में वैल्यूज़ लिखी थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये है कंटिन्यूस क्लास बाउंड्रीज। राइट मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम हमेशा क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरम्यान में बनता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के दरम्यान नहीं बन सकता, क्योंकि क्लास इंटरवल जो होती है उसमें हमेशा गैप आ जाएगा, जबकि हिस्टोग्राम में गैप नहीं आता। इसीलिए हिस्टोग्राम हमेशा जो है वो किस किस के दरम्यान बनेगा, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरम्यान। तो आप ये देख सकते हैं जो लोअर क्लास बाउंड्री है, जो अपर क्लास बाउंड्री है वो सेकंड में जाके लोअर बन जाता है, जो अपर क्लास बाउंड्री है सेकंड की वो सेकंड थर्ड में जाके लोअर बन जाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो हमें देखना पड़ेगी। राइट तो मैंने क्या किया, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। अब देखिए 5 to 10, 5 to 10, नाउ यू कैन सी इन टेबल 5 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का अदर नेम इज फ्रीक्वेंसी, ये कितने है 2। तो 5 to 10 मैंने क्या किया, एक जो है वो बार ड्रॉ किया, ठीक है। इसी तरीके से 10 to 15 में 6 है तो 10 to 15 में ये 6 मैंने ड्रॉ किया। इसी तरीके से 15 to 20 में कितना आ जाएगा 4, 20 to 25 में कितना आ जाएगा 5। तो ये जो मेरा ग्राफ बना है या ये जो मेरा हिस्टोग्राम बना है ये किसका है, इक्वल क्लास इंटरवल का, सही है ना। तो मैं अब इसके बाद जो इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, मैं इसी में बनाऊँगा अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखें हिस्टोग्राम इक्वल क्लास में तो हम लोग कर चुके थे। अब ये दूसरी जो है वो इसमें मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है अनइक्वल क्लास इंटरवल, सही है। जब अब सबसे पहले अगर ये दिया जाए कि जनाब ड्रॉ द हिस्टोग्राम, तो सबसे पहला तो हमें ये काम ये चेक करना है कि ये इक्वल क्लास इंटरवल है या अनइक्वल क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब इसी में देखें ये दूसरी जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें अगर मैं क्लास इंटरवल चेक करता हूँ 10 to 5 कितना आ रहा है 5, 10 to 20 कितना आ रहा है 20, 10, 20 to 40 कितना है 20 और 40 to 45 5। यानी कि किसी में क्लास इंटरवल जो है वो क्या नाम है, किसी में क्लास इंटरवल 5 है, किसी में 10 है और किसी में जो है वो 2। देखिए पहले में जो क्लास विद है वो कितनी है 5, दूसरे में 10, फिर 20 और फिर ये 5, ठीक। तो अब इसका मतलब है कि क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल है, तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो वी विल ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वी विल ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपका क्या है कि क्लास ये किस के दरम्यान ग्राफ बनता है, ये बनता है क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ के दरम्यान, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ के दरम्यान। देखें
जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो वो हमेशा बनेगा क्लास बाउंड्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ के दरमियान। जब भी अब अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो वो क्लास बाउंड्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के दरमियान बनेगा। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विद। क्लास विद निकालने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। सी डब्ल्यू से इसको मैंने जो है वो लिखा है क्लास विद, और रेड से लिखा हुआ है सी डब्ल्यू। 10 - 5 5, 20 - 10 10, इसी तरीके से 20 - 40 - 20 20, और 45 - 40 इट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाला है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विद, यानी कि फ्रीक्वेंसी 5/5 इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। 10/10 इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। 2/20 इट विल बी इक्वल टू 0.1। 8 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज आंसर? 1.6। अब आप ये देखिए कि यहाँ हमें जो है वो ये चेक करना है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस मैंने क्लास बाउंड्रीज ली हैं और वाई एक्सिस में मैंने ली हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज, ठीक। अब आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि देखें क्लास बाउंड्रीज 5 10 15 20 25 30 40 45 तक। फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ जो है ये 1 1 1 1 0.1 और 1.6, तो मैंने लिया 0.2 0.4 0.6 0.2 1 1.2 और 8 तक 1.8, राइट। देखिए पहली जो फ्रीक्वेंसी 5 to 10 के ऊपर कितनी आ रही है? 1। 5 to 10 के ऊपर कितनी आ रही है? 1। 10 to 20 के ऊपर कितनी आ रही है? 1। इसी तरीके से 20 to 40, ठीक है। 20 to 40 कितनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है? 0.1। तो 0.2 का जो हाफ है मैंने वो लिया है 0.2 का जो हाफ है मैंने उसको क्या लिया? 0.1, ठीक। इसी तरीके से 40 to 45 कितना है? 1.6। तो देखिए 40 to 45 आपका कितना आएगा? 1.6, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो पूरी वीडियो है ये है अनइक्वल क्लास इंटरवल, और मैंने अनइक्वल क्लास इंटरवल में हिस्टोग्राम बनाने के दो मेथड बताए थे। एक बताया था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और दूसरा बताया था हिस्टोग्राम, वो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन देखें हाइट ऑफ द रेक्टेंगल के क्वेश्चंस आते भी नहीं है, इस वजह से हम उसको करवाते भी नहीं है, राइट। जो सबसे ज़्यादा जो अब क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के, राइट। इसके बाद जो मैं अब वीडियो आपको शेयर करूँगा उस वीडियो में मैं आपको हिस्टोग्राम ही ड्रॉ होगा, और हिस्टोग्राम में जो है वो यानी कि हिस्टोग्राम ड्रॉ है, ठीक है, और उससे हमें फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज निकालनी है और फिर उसमें से एक या दो बार को आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पास पेपर में आते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि मुझे कौन सी वीडियो पे जाना चाहिए, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको हिस्टोग्राम के कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, राइट।